सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और ये जो है 15 सितंबर 2020 की जो है ये वर्कशीट है। और आज की जो हमारी वर्कशीट का जो विषय है वो है संख्याओं की जानकारी। कल 14 सितंबर थी और 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको हिंदी दिवस की जो है द परफेक्ट क्लासेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप जो हैं अच्छे से पढ़ें और पढ़ लिख कर जो है एक बड़े और एक काबिल इंसान बने, ये मेरी दुआ है। चलिए तो जो है शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट जो कि मैथ की है। बहुत आसान वर्कशीट है बेटा, बहुत अच्छे से समझेंगे वर्कशीट को, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी वर्कशीट में। देखो क्या लिखा है। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी वस्तुएं या ये सभी एक जैसी हैं? इनमें से कुछ या इनमें कुछ अंतर है। आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। यानी हमने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्या उनमें कोई अंतर होता है? इन तीन बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और इन तीन बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? यानी हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है। तो यहाँ पर जो है वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर देखो तीन बच्चे दिए गए हैं। इन तीनों में से सबसे बड़ी ऊंचाई वाला बच्चा कौन सा है? ये जो राजेश है, इसकी ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा है। और अजय की ऊंचाई सबसे कम है, तो ये जो है सबसे छोटा है। चलिए अब अपनी वर्कशीट को आगे करते हैं। क्रिया विधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। इसी तरीके से हम संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इस बात को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये संख्याएं दिए हैं 24 और 38, यानी 2438 और 947, इनकी तुलना करनी है। चलो तुलना करते हैं। इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो 2438 ये तो 4 अंकों की संख्या है और 947 जो है ये तो 3 अंकों की संख्या है। आपको पता है 4 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है। तो 4 अंकों की संख्या तो बड़ी होगी और 3 अंकों की संख्या छोटी होगी। इसलिए 2438 जो है बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके अंक जो हैं 947 से ज़्यादा हैं। भाई इसके अंक जो हैं ज़्यादा हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 2438, क्योंकि इसके 4 अंक हैं। और इसके कितने अंक हैं? इसके 3 अंक हैं। जिस संख्या के भी ज़्यादा अंक होते हैं वो बड़ी संख्या होती है और जिसके कम अंक होते हैं वो छोटी संख्या होती है। चलिए और अच्छे से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट: ज्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। यही बात बेटा मैंने अभी आपको बताई ना कि ज्यादा अंकों वाली संख्या जो है वो हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। यदि अंकों की संख्या समान हो तो, जैसे अब जैसे अंकों की संख्या समान है, अंक समान है, यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे? जब अंकों की संख्या समान है तब तो हमने देख लिया भाई जिसके ज़्यादा अंक है वो बड़ी संख्या और जिसके कम अंक है वो छोटी संख्या। अब तो अंकों की संख्या समान हो गई। अब कैसे पहचाने? देखो ये 4 अंकों की संख्याएं हैं, तो अब हम क्या करेंगे? उत्तर में देखो समझाया हुआ है कि 4 अंकों की संख्या में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। यानी जो लास्ट वाला अंक है ना 6798 और 7852, तो देखो यहाँ पर देखो
आपको साफ अंक जो हजार के अंक है, जो इधर वाला हजार का अंक है, ये तो 6 है। दिख रहा है ना बेटा, ये तो 6 है। और इधर जो है ये 7 है। तो कौन सा बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है 6 से। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? ये वाली। क्योंकि देखो बेटा, 7 बड़ा होता है 6 से। और जब हम बड़े का साइन दर्शाते हैं ना, तो देखो जिसकी तरफ को मुंह खोलते हैं वो तो होता है बड़ा, जैसे 7 बड़ा है। और जिसकी तरफ को ये मुंह बंद है वो होता है छोटा, जैसे 6 छोटा है। तो 6 तो छोटा है, यहाँ से हमने लिया हजार का अंक ले लिया। तो इसका मतलब हमें पता लगा 7 बड़ा है और 6 छोटा है। तो फिर तो है बड़ी जो संख्या है, आसानी से हमने पता लगा ली कि बड़ी संख्या कौन सी है? 7852। यदि हजार के अंक समान हो। अब कह रहा है कि भाई ये जो अंक हैं ये वाले, जैसे हमने यहाँ पर 7 और 6 लिया है, दोनों समान हो। जैसे 6978 और 6489। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम हजार का स्थान नहीं लेंगे, अब हम उससे अगली संख्या यानी आगे, जैसे कि नेक्स्ट वाली संख्या, इस पर आ जाएंगे। तो सैकड़े का स्थान की तुलना करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, 6000, 6 तो बराबर, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो पता नहीं चल पा रहा भाई। और संख्या भी समान है, ये भी 4 अंकों की है और ये भी 4 अंकों की है। यहाँ भी पता नहीं चल पा रहा। तो हम सैकड़ा देखेंगे, यानी उससे थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगे। तो यहाँ देखो 9 है, 9 लिखा हुआ है। और यहाँ देखो 4 है, 4 लिखा हुआ है। तो कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी हो गई? 9678 बड़ी है। और 6000 बेटा, 6978 बड़ी है। और 6489 छोटी संख्या है। पता लगा ना बेटा? इसी तरीके से जब यहाँ पर सैकड़े के स्थान भी बराबर हो, मान लीजिए यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता, तो हम क्या करते? तो उससे आगे के स्थान देख लेते कि भाई जैसे यहाँ 7 है या 8 है, ये वाले स्थान हम देख लेते, इसकी तुलना कर लेते। अब देखो नोट पढ़ते हैं। यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से अंकों की तुलना करते हैं। बाईं तरफ से, बाईं तरफ से जो है अंकों की तुलना करते हैं। बाईं यानी कि देखो, यहाँ से ये संख्या लिखी है ना, 7852। यहाँ से अंकों की तुलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं, भाई ये बड़ा है उस वाली संख्या से या नहीं है। अब पहले तो संख्या गिनो, 1 2 3 4। अब ये चारों संख्या, ये भी 4 हैं और दूसरी संख्या भी 4 है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 6845। अब ये भी 4 अंकों की संख्या, ये भी 4 अंकों की संख्या, पता नहीं चल पा रहा। तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे पहले तो। अब यहीं से पता चल पा रहा है भाई ये तो बड़ी है, ये छोटी है, तो फिर तो जो है ये बड़ी हो गई। अगर ये समान होती, यहाँ पर 7 होता, यहाँ पर क्या होता? 7 होता। तो अब देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब एक स्थान आगे खिसक जाओ, यानी बाईं ओर से हम ऐसे खिसकते रहते हैं। अब यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, नहीं पिछन पा रहा। तो हम क्या करें? एक स्थान और खिसक जाओ। तो पता लग गया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो कौन सी बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है। इसी तरीके से हम खिसकते रहते हैं, बाईं ओर की तरफ से जो है हम अंकों की तुलना करते रहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बूझो तो जाने। संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह भरिए। बेटा यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं, देखो ये वाला जो चिन्ह है, ये जिसकी तरफ जो बड़ी संख्या होती है, जैसे कि 8 बड़ा है 2 से, तो उसकी तरफ तो मुंह खोल देते हैं। और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है। और जो बराबर होती है उसमें बराबर का साइन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर संख्या दी हुई है, आपको इन 3 साइन में से एक साइन लगाना है। ठीक है, फिलअप में मैंने सारे फिलअप भर रखे हैं। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करके जो है भरने की कोशिश करना बेटा, बहुत आसान है, आप अपने आप से करना। जैसे कि 958 लिखा हुआ है और 568 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो संख्या गिनो, 1 2 3। 3 संख्या ये हैं, 1 2 3, और 3 संख्या ये हैं। पता ही नहीं चल पा रहा। चलो जी, अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं ये वाली संख्या, ये तो 9 है। और क्योंकि बाई तरफ से शुरू करते हैं ना इधर से, और ये 5 है। पता लग गया भाई 9 बड़ा होता है, 5 छोटा। अब हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। और बड़ी वाली संख्या की तरफ हम मुंह
खोल देते हैं। हमने ये इधर को मुंह कर रखा है और ये इधर को इसका मुंह बंद है, तो ये वाली बड़ी संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले अंक गिनो। भाई ये तो 4 अंक हैं, 1 2 3 4, और ये 3 अंक हैं, 1 2 3। तो ये तो साफ पता लग रहा है भाई, साफ पता लग रहा है कि भाई ये 3 अंक हैं, ये 4 अंक हैं, तो बड़ी संख्या तो ये है। तो बड़ी वाली की तरफ को जो क्या करना है, हमें मुंह खोल देना है, छोटे वाले की तरफ को मुंह इसका बंद रहेगा। तो इस पे ये वाला शाइन आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, संख्या से ही पता लग गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, और 1 2 3 ये भी 3 संख्या हैं। संख्याओं से तो पता नहीं चल रहा। पहली संख्या देखो, यहाँ पर पहली संख्या देखो 5 है, और यहाँ पर भी देखो 5 है, इससे भी पता नहीं चल पा रहा। अब दूसरी देखो, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 9 है, लग गया पता। यानी 0 छोटी है और 9 बड़ा है, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, तो इसकी तरफ को हमने मुंह खोल दिया है। अब देखो ये भी संख्या 3 है और ये भी संख्या 3 है, यहाँ पर भी 6 है, नहीं पता चल पा रहा, यहाँ पर भी 6 है, और देखो समान संख्या, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये तो एक सी संख्या है। यानी ये क्या है, ये बराबर है, और ये हमने बराबर का साइन लगा दिया है, ये संख्या बराबर है। आपको इसमें से ही छांट के जो है साइन लगाना है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी बराबर है। बच्चों समझ में आया अच्छे से? चलिए अब दूसरी चीज को समझते हैं। निम्नलिखित जरा समझते हैं इसको। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही और अवरोही क्रम में लिखिए। अब जो पहले तो ये देखो, आरोही क्या होता है। आरोही का मतलब होता है बेटा बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता। यानी सबसे पहले छोटी संख्या बढ़ेगा, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये घटता क्रम है, घटने की ओर जाता है। तो संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। पहले हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में लगाना है, इन संख्याओं में से छांट कर। तो इन संख्याओं में से आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है। सबसे छोटी 85 है, हमने लिख लिया 85। उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या है 685। देखो कहाँ 685, ये रही 685, ये हमने लिख ली। अब उससे बड़ी संख्या 695, ये लिख ली। अब उससे बड़ी संख्या 4875, ये हमने लिख लिया। फिर उससे बड़ी संख्या 4998, ये लिख लिया। यानी सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इसको कहते हैं आरोही क्रम। अब आ गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। यानी अब इसमें से देखो, सबसे ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है 4998। उससे छोटी संख्या 4875, और उससे छोटी संख्या कितनी है हमारी 695। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी है 685, और सबसे छोटी संख्या हमारी 85। यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये है हमारा घटता क्रम, और ऊपर है हमारा बढ़ता क्रम। तो देखो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से समझा कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। बड़ी संख्या में कौन सा साइन लगाते हैं। देखो जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ को ऐसे फेस खोलते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसकी तरफ को फेस बंद कर देते हैं, और जो बराबर होती है उसमें बराबर का साइन लगाते हैं। ये बात समझी। और ये बात समझी आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। बहुत आसान वर्कशीट थी बेटा, और मैं आशा करता हूँ ये जो मैथ की वर्कशीट है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। अगर ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आई है अच्छे से, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।